एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल एग्जाम में। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे पृथ्वी के अंदर मतलब ज्योग्राफी का अगला पार्ट, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज आपको जानने का मौका मिलेगा कि हमारे पृथ्वी के अंदर है क्या और कौन कौन से ऐसे हलचल हो रहे हैं पृथ्वी के अंदर जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार कई सारी घटनाओं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें झेलना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग इस चैप्टर को जब डील करेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके मन में मतलब बन जाएगा। जैसे कि पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। सेल क्या होता है, 3 प्रकार के सेल होते हैं, उनके नाम लिखना है। बहिर्वेदी अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, सेल चक्र क्या होता है, इसके अलावा कायंत्रित सेल क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप बना सकेंगे, जैसे कि द्रवित मैग्मा से बने सेल, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत, सोना पेट्रोलियम कोयला किसके उदाहरण है, मतलब खनिज क्या होता है, जीवाश्म क्या होते हैं। इसके अलावा भूपर्पट्टी की परतों के बारे में आप डिटेल से जानेंगे, क्रोड, खनिज, सेल, इन सब के बारे में, मतलब पृथ्वी के अंदर है क्या। बेसिकली आज का चैप्टर हमारा यही है। ये क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। तो वेलकम यू ऑल ऑन अगेन रियल एग्जाम। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारा पृथ्वी गतिशील ग्रह है, किसको किसको पता है, किसको किसको नहीं पता है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है ये लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार घूम रही है। नहीं पता है ना, तो जान लीजिए। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के अंदर, भीतर और बाहर कंटिन्यूसली चेंजिंग होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलते रहते हैं। जिस तरह से हमारा बॉडी के अंदर एक्टिविटी चलते रहता है ना, उसी तरह से पृथ्वी के अंदर अपने अपना फंक्शन चल रहा है, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक भाग में है क्या एक्चुअली में, पृथ्वी कौन से पदार्थों से बनी है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर यहाँ से, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक भाग को देखेंगे तो आप ये फिगर देख सकते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली परत है, जगह का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आज ख़त्म ही करेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसको परपट्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का मेंटल आता है, फिर सबसे नीचे वाला भाग क्रोड आता है, ठीक है। एक प्याज की तरह पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर सेकेंडरी परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम लोग परपट्टी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। पहले परत क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है, ठीक है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक फैला होता है। मतलब अगर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है, तो परपट्टी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है टोटल 35 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ और होगा, ठीक है, मेंटल होगा। तो परपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली परत को कहते हैं, जो लगभग जनरल महाद्वीपीय जगहों में 35 किलोमीटर तक नीचे तक होता है और समुद्री वाले इलाकों में 5 किलोमीटर नीचे तक फैला होता है। ये मेनली इसको हम लोग बोलते हैं सीएल, मतलब सिलिका और एलुमिना। ये इन सिलिका और एलुमिना खनिजों से हम लोग का परपट्टी जो है वो बना होता है, ठीक है। महासागर की परपट्टी जो है वो हमका सीमे से बना होता है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। क्लियर है। तो आप याद रखेंगे, जो महाद्वीपीय परपट्टी है उसको हम लोग सीएल बोलते हैं, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, और जो महासागर में बनते हैं वो आपका सीमे बनता है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। परपट्टी के ठीक नीचे हम लोग का मेंटल आता है, जो 2900 किलोमीटर नीचे तक फैला होता है। ध्यान दीजिएगा, परपट्टी 35 किलोमीटर तक, मेंटल 2900 किलोमीटर तक, ठीक है, नीचे तक ये फैला होता है। और इसकी सबसे आंतरिक परत जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रोड बोलते हैं, ठीक है। आप फिगर पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको परपट्टी है, ये हम लोग का पोर्शन मेंटल है, और सबसे नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, जो मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, जिसको हम लोग निफे बोल सकते हैं, निकेल और फेरस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है पृथ्वी के, आप समझ सकते हैं उतना अंदर में कितना ज़्यादा टेम्परेचर और कितना प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। पृथ्वी की अगर हम लोग आयतन की बात करेंगे तो इसका 1% भाग में परपट्टी का हिस्सा आता है, 84% भाग मेंटल आता है, 15% भाग क्रोड में इसका आता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग कि सेल और खनिज क्या होता है। सेल और खनिज, पृथ्वी की परपट्टी जो है बहुत सारा अनेक अनेक सेलों से बना हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का जो हमारा ऊपर वाला भाग है ना, बहुत सारा सेल से बना है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड का सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब जो खनिज, पृथ्वी के परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के रूप में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सेल विभिन्न रंग और विभिन्न आकार और स्ट्रक्चर के होते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, जिसको आग्नेय सेल कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं और कायांतरित सेल कहते हैं, ठीक है।
अब आप जानेंगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला चीज़ नहीं है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से जब लावा के रूप में जब लिक्विड फॉर्म में जब निकलता है द्रवित मैग्मा, ये ठंडा होकर ठोस का रूप ले लेता है, ठीक है। इस प्रकार बने सेल को हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। तो पहला क्लियर हो गया। इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं अंतर्वेदी, एक बहिर्वेदी। देखिए होता है कैसे, जब द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है ना बाहर, और जब बाहर आके सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बहिर्वेदी सेल। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि यही द्रवित मैग्मा पिघल करके जो है अंदर में ही रह जाता है, अंदर में ही सूख जाता है, जिसको हम लोग अंतर्वेदी सेल कहते हैं। उससे अंतर्वेदी सेल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप पढ़ लेंगे, यहाँ उन्हीं सारी चीज़ों की बात की गई है। सेल लुढ़क कर, ये जो पृथ्वी के जो ऊपरी परत जो सेल बोलते हैं, ये लुढ़क कर, चटक कर, टूट कर जो है ना, क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। इन टूटने वाले जब से टूट जाते हैं तो इसको हम लोग अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट्री, ठीक है। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे कि रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर ऊपरी परत क्या है, बालू है। अब हवा के द्वारा क्या होगा, बालू उड़ेगा। पानी के द्वारा क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस ऐसे में क्या होता है, दूसरे स्थान पर ये जमा हो जाते हैं, ठीक है। और जमा होने से क्या होता है, फिर दूसरे जगह पर सेल की परत बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। क्लियर है। हम लोग अभी तक दो चीज़ क्लियर कर चुके हैं। क्या, पहला हम लोग की आग्नेय सेल। आग्नेय सेल क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर से जो द्रवित मैग्मा निकलता है, उसके ठंडा हो जाने पर जो सेल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय सेल। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़े अवसादी सेल। पृथ्वी के ऊपरी परत में जो छोटे सेल है, वो टूट कर या बिखर कर किसी भी प्रक्रिया में जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तब वे पानी या मिट्टी हवा के द्वारा एक दूसरे जगह पर बहा करके या उड़ा करके ले जाए जाते हैं, जिससे वो चीज़ वहाँ जमा हो जाती है और फिर वहाँ पर अवसाद जमा होता है, जिसको हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर देख सकते हैं, रेत के दानों से ही बना होता है, ठीक है। इसके अलावा जीवाश्म क्या होता है, तो जीवाश्म आपको तो पता ही है, जब बहुत लंबे समय तक पेड़ पौधे या जीव जंतु हमारे पृथ्वी के अंदर दबते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से एक लंबे समय के बाद जो है वो जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए अब ये जो दो टाइप के जो सेल पढ़े हम लोगों ने, अवसादी सेल और आग्नेय सेल, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, ये चेंज होता है, किसमें, कायांतरित सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। जब ये चेंज हो जाता है, तो जैसे कि चिकनी मिट्टी स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है, और ये धीरे धीरे की प्रक्रिया से होता है। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, मैंने आपको बताया। सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं ना, उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ये सब बहुत कुछ खेलों के नाम दिए। तो हम लोग सेल जो है कठोर चीज़ है, ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना है, बलुआ पत्थर से, जो एक कायांतरित सेल है, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की क्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से दूसरा सेल में कन्वर्ट होगा तो उसको सेल चक्र बोलेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये द्रवित मैग्मा है, ठीक है, ये द्रवित मैग्मा है। जब ये ठंडा होगा तो ये जम जाएगा, इसको हम लोग आग्नेय सेल बोलेंगे। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा तो ये अवसाद बनेगा, जिसको हम लोग अवसादी सेल बोलेंगे, ठीक है। और ये अवसादी सेल बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर की वजह से कायांतरित सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कायांतरित सेल फिर से क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की पिघल करके फिर ये द्रवित मैग्मा के रूप में बाहर आएगा। तो इस तरह से ये चक्र चलता है, जिस तरह से हम लोग जल चक्र पढ़ते हैं उसी तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल चक्र। क्लियर है, सेल चक्र क्या होता है, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बनता है। आग्नेय सेल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बनाते हैं। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा सेल चक्र आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो लास्ट में बचता है हम लोग का यही है कि सेल बहुत सारे अलग अलग खनिजों से बना होता है। खनिज क्या होता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनके निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी को हम लोग खनिज बोल देंगे। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, कुछ कुछ खनिज का, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। ठीक है। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसका आप कमेंट सेक्शन में हमको आंसर बताइएगा। ऊपरपट्टी मेंटल क्रोड पृथ्वी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। परपट्टी 35 किलोमीटर नीचे तक फैला होता है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक और क्रोड 3500 किलोमीटर नीचे तक फैला होता है। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।